almost 20% of our people belong to religious minorities. In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. Some of its recent manifestations are chilling and reflect poorly on our claim to be governed by rule of law. तो सुना आपने हामिद अंसारी का ये बयान। हिंदू राष्ट्रवाद पर उन्होंने चिंता जाहिर की। और जो लोग ये बात करते हैं उन्हें उनके पास न तर्क है न तथ्य है, और यहाँ तक कि वो लोग भी करते हैं जो कि इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे थे, जहाँ के अगल बगल देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कहाँ पर उस देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है अल्पसंख्यक समाज का होता है। जिस देश में 24% अल्पसंख्यक रहे हों और आज जो है वो 2% न रहे हों, वो पाकिस्तान है। और वो देश जहाँ पर कि 9% अल्पसंख्यक थे, आज जो है वो लगभग 22% से ज़्यादा अल्पसंख्यकों का हिस्सेदारी भागीदारी इस देश के निर्माण में है। तो ये कोई इस तरह की सहिष्णुता की ये बहुत पुरानी, बहुत ही घिसी पिटी किस्से कहानियाँ ये लोग करते रहे हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज जो है वो इस तरह की चीज़ों को करने वाले लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं। कल गणतंत्र दिवस था, 10 साल तक हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे, और वहां ऐसे लोगों के साथ वो बैठे थे जो उनकी हिस्ट्री रही है उन सेनेटर्स की इंडिया बैशिंग की। सर देखिए, मुझे क्या लगता है कि सोहबत का असर कभी भी बहुत ख़राब पड़ता है। अब ऐसी सोहबत में बैठेंगे जो मोदी बैशिंग की सनक के साथ भारत बैशिंग की साजिश का हिस्सेदार भागीदार हों, तो इसी तरह के बिगड़े और बेसुरे बोल आएंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन विमल के साथ मोहित भट्ट। तो आपने सुना। अब हालांकि अब कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका का इस पर क्या कहना है वो भी सुनिए। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी, जो 10 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, एक फोरम में बोल रहे थे, इंटरनेशनल वर्चुअली बोल रहे थे, और वो कह रहे कि भारत में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। तो आप कैसे देखते हैं कि एक वाइस प्रेसिडेंट जो रहा हो ऐसी स्टेटमेंट देता है? मैं क्या कह रहा हूँ, अब तो प्रेसिडेंट भी रिटायर होने के बाद यही बोलेगा। उसको भी पता है कि दलितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अब उनको पता है मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो ये सब जानते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, देश में जो है वो डर का माहौल है, देश में लोकतंत्र को खतरा है आज की डेट में, और सबसे बड़ा खतरा आज बीजेपी है। लेकिन पहले भी तो ऐसा हुआ कि आप मुस्लिम्स को मोबिलाइज करते थे एक पर्टिकुलर धड़े को वोट देने के लिए, तब कहीं हिंदू फोबिया नहीं था, और ऑफ ए सडन इस्लामोफोबिया हो गया। ये बता दो कि जो हम मुसलमान हैं वो विदेशी हैं, वो देश के नागरिक नहीं हैं। देश की सरहदों की आज की राखी कौन कर रहा है? और हमारे पास आज की डेट में आपको बताऊं 40%, याद रखिए एक शब्द बोल रहा हूं मैं, 40% सैनिक सरहदों पे मुसलमान हैं, जो सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद और देश की आज़ादी के से पहले सबसे बड़ी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है, उसको कैसे भूल जाओगे आप लोग? तो क्या आप कहना चाह रहे हो कि आप सैफुद्दीन कुचलू को भूलोगे? क्या वो देश की आज़ादी में जिन्होंने हिस्सा डाला था, आज उनको वो चैलेंज कर रहे हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। लेकिन आंध्र प्रदेश में तो तिरंगा लहराने नहीं दिया जिन्ना सर्कल पर। क्या बात करते हो आप? पहली बात तो उसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सीधे तौर पर बीजेपी है, जिन्होंने नफरत फैलाई है।